हेलो लर्नर्स, क्या आपका भी ड्रीम है हमारे देश में एक सिविल जज बनना और हमारी देश की जुडिशरी को सर्व करना? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप भी इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी होंगे अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में, ताकि आप अपने अल्टीमेट गोल यानी कि अपने स्टेट की जुडिशियल एकेडमी तक पहुंच पाए, जहां आप एंट्री लेंगे एक जुडिशियल एस्पिरेंट की तरह, लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो आप एक जुडिशियल ऑफिसर होंगे। ताकि जब आप एक जज बने तो आपके पास भी एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, और आप अपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोसियों को दिखा पाएं कि मैंने इतनी साल जो मेहनत करी वो सफल हुई, और देखिए अब मैं हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट अधिकारी हूं। लेकिन ये सारी बातें तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए ठीक है। हम यानी कि जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, हमारे लिए जो रियल फील है ना सर, वो ये है। हमारे लिए जो रियल ट्रॉफी है, हमारे लिए जो रियल अचीवमेंट है, वो ये है, यानी कि जब हम कोर्ट में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह बैठेंगे और प्राउडली शाम को बाहर आके कह पाएंगे कि हमारे देश में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, हम उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और हम रोज मेहनत करते हैं कि हमारे देश में लोगों को न्याय मिल पाए। तो अगर आप भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट है तो डेफिनेटली आप भी अपने सिविल जज की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप हिंदी बेल्ट से आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप इनमें से किसी एक सिविल जज एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे देश में सिविल जज एग्जाम की तैयारी का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यह है कि ये एक नेशनल एग्जाम नहीं, स्टेट एग्जाम है, यानी कि हर स्टेट की अपनी अलग वैकेंसी आती है। अब ऐसे समय में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि हम अपने स्टेट की तैयारी तो कर ही रहे हैं, इसके साथ किसी दूसरे स्टेट की अगर तैयारी करेंगे ना, तो जो हमारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यहां से उठता है कि कौन से स्टेट की तैयारी करें, क्योंकि वो एग्जाम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी इस वाले स्टेट जिसमें हम एक्चुअल में सिविल जज बनना चाहते हैं वहां कोई हिंड्रेंस ना आए। और यहीं से सवाल उठता है कि हमारे देश में सबसे ईजिएस्ट सिविल जज का एग्जाम कौन सा है। और ईजिएस्ट से मैं उस एग्जाम को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि वहां का सिलेबस ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। आप बड़े कम समय में उसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम भी उतना ही चैलेंजिंग होगा। तो अगर आप ये बात गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि हमारे देश का ईजिएस्ट सिविल जज का एग्जाम कौन सा है, तो वो जवाब देगा एमपी। इससे वहां के बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं कि आप हमारे स्टेट के एग्जाम को सबसे आसान करें। एक बार दे के देखिए तो आपको समझ में आएगा। मुझसे अगर पूछा जाए और मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगा जाए तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता। हमारे देश में एमपी के अलावा भी एक ऐसा एग्जाम है जहां आप बड़ी आसानी से उसके सिलेबस को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लॉ स्टूडेंट हैं, हमने लॉ को पढ़ा हुआ है और बड़ी आसानी से वहां पे उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर हमने जेन्युइनली उस एग्जाम के लिए मेहनत करी और उस एग्जाम की प्रिपरेशन का जो टाइम फ्रेम है वो जरा कम है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसमें हम डील करने वाले हैं ईजिएस्ट जुडिशियल एग्जाम इन इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम कंपैरिजन का पॉइंट क्या रखें, यानी कि पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी के एग्जाम्स हैं उनका पैटर्न क्या है, ताकि हम ये कंपेयर कर पाएं कि ये एग्जाम एक्चुअल में आसान है या प्रांजल सर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। अगर आप हमारे देश में कोई भी जुडिशरी एग्जाम देने जाएंगे तो कॉमनली वो 3 लेवल्स पे लिया जाता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री की तरफ अगर हम देखें तो लॉ तो भाई कंपलसरी पार्ट है, वो तो पूछा ही जाएगा, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। ये केवल प्री का बात है। जब आप मेंस की तरफ जाएंगे तो वहां पे 1, 2, 3, 4 आपसे पेपर लिए जाएंगे, जहां जजमेंट राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, ऐसे है, कई जगहों पे जीएस जीके भी इसका पार्ट है। और इसको क्लियर करने के बाद हम आएंगे इंटरव्यू की तरफ, जहां के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे मेंस के मार्क्स के साथ, और उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है और उसके बाद आप अपने अल्टीमेट गोल यानी कि सिविल जज बन पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में एक ऐसा एग्जाम है जहां पे प्री में केवल एक पेपर जिसमें केवल लॉ पूछा जाता है, उसके बाद मेंस में केवल एक पेपर जिसमें लॉ पूछा जाता है, और इंटरव्यू में केवल एक सेशन जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 15। आज हम ऐसे ही एग्जाम के बारे में डील करने वाले हैं, और मैं जिस एग्जाम के बारे में आपको बता रहा हूं वो है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को डिसरिस्पेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, बस हम ये कह रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में कम है। और अगर आपने अच्छे से लॉ पढ़ा है और केवल लॉ को ही आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में, तो ये एग्जाम शायद आपके लिए है। चलिए जल्दी से डिकोड करते हैं इस एग्जाम को। ये एग्जाम बाकी एग्जाम्स की तरह 3 लेवल्स में ही लिया जाता है, यानी कि प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? प्री में केवल एक टेस्ट है लॉ का 100 मार्क्स का, उसके बाद आता है मेंस, इसमें भी केवल एक पेपर है 100 मार्क्स का। और हमें यह बात पता है कि हमारे जुडिशरी में सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो मेंस है, क्योंकि इसी के मार्क्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। और अगर आपको केवल लॉ पूछा जाए और वो भी केवल मैक्सिमम 100 मार्क्स का, तो आपके लिए चीजें कितनी ज्यादा आसान हो जाएंगी, आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी परफॉर्मेंस की कितनी बढ़ जाएगी। और उसके बाद आता है इंटरव्यू जो केवल 15 मार्क्स का है। अब इसको जरा इन डिटेल समझते हैं कि ये कैसे हमारे लिए आसान हो रहा है। सबसे पहले प्री को देखते हैं। प्री में हमारे पास जो केवल लॉ का सिलेबस है, इसमें कोई जीएसजी के एडेड नहीं है, उसमें टोटल 15 सब्जेक्ट हैं। अगर रेशियो की तरफ जाएं तो आपको रेशियो मिलेगा 10:5 का, यानी कि 10 मेजर लॉज और 5 माइनर लॉज। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट को माइनर नहीं मानते तो वो आपके लिए बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, यहां से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के एक्ट। और जो छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक माइनर लॉज भी है ना, जैसे कि एक्साइज एक्ट है, लैंड रेवेन्यू कोड है, उसके साथ ही साथ कोर्ट फीस एक्ट है, उसके साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये सारे ऐसे एक्ट हैं जो आसपास की जो स्टेट्स की बेल्ट है ना उनमें कॉमन है, यानी कि छोटे मोटे चेंजेस हैं। यानी कि अगर आपने इनमें से किसी स्टेट की तैयारी करी है ना, तो आपके लिए माइनर भी बहुत आसान है। जैसे कि एमपी के जो माइनर्स हैं वो छत्तीसगढ़ के माइनर से बहुत ज्यादा मैच करते हैं, इसीलिए एमपी के बच्चों को तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम अटेम्प्ट करना ही चाहिए।
यानी कि ये जो लॉस का मेजर चंक है उसमें ज्यादातर लॉज ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप बहुत कम पढ़ाई करके भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर इसके मेंस एग्जामिनेशन की तरफ नजर डालें तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स है 100 और पेपर है केवल 1। इसका मतलब यह है कि केवल एक पेपर की आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। और अगर पेपर पे भी एनालाइज किया जाए तो ये पेपर बहुत ही ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिविल और क्रिमिनल के दो जजमेंट राइटिंग करनी पड़ेगी, जिसका मैक्सिमम मार्क्स है 40 और 40, यानी कि 100 में से 80 मार्क्स आपको यही मिल जाएंगे। और उसके बाद 2 ट्रांसलेशन है, एक है हिंदी से इंग्लिश और एक है इंग्लिश से हिंदी, दोनों 10-10 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स। 80 + 20 100, यानी कि टोटल 100 मार्क का पेपर। और टोटल जो 100 मार्क्स हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लॉ के ऊपर ही, यानी कि आपको लॉ के बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आपने बेसिक लॉ को अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और आखिर में आता है इंटरव्यू। इसका इंटरव्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये होता है केवल 15 मार्क्स का, जिसमें आपसे लॉ और जीएस दोनों पूछा जाता है। जीएस जो चीज है ये लास्ट इंटरव्यू में देखी गई कि वहां के पैनलिस्ट ने जीएस के क्वेश्चन ज्यादा पूछे, लेकिन इसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपके मेंस के मार्क्स इतने अच्छे हैं तो हमारे यहाँ जो लास्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसमें हमने देखा था कि कई ऐसे बच्चे थे जिनका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन उनके मेंस में इतनी अच्छी स्कोरिंग थी कि वो अपना सिलेक्शन 100% इंश्योर करके चले गए। ये तो हुई छत्तीसगढ़ जुडिशरी की बात। अब आपको जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता के जाता हूं। रिसेंटली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बात को नोटिफाई किया है कि जीएस और जीके इस एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। अब ये अगले अटेम्प्ट में होता है कि नहीं, ये बात हमें अच्छे से क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। आपको शायद इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि रिसेंटली इसका मेंस का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। अगली वैकेंसी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। हो सकता है इस साल के एंड तक नोटिफिकेशन आए या अगले साल में तो डेफिनेटली आएगा। तो अगर उसका पार्ट जीएस जीके नहीं बना तो शायद ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना। और अगर आया भी तो वो पहली बार होगा जब जीएस जीके ऐड हुआ है, यानी कि उनके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होने वाला। जो उनके एडीपीओ के एग्जाम्स का सिलेबस है वैसा ही कुछ मिलता जुलता सिलेबस होगा, कुछ वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। यानी कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगला छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ताकि आप अपने अटेम्प्ट को सबसे बेहतर तरीके से दे पाएं और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएं। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या है, कट ऑफ क्या है, वैकेंसी कितनी आती है, और इसके बारे में कुछ अपडेट्स, सारी चीजों का ज्ञान आपको मिलेगा आने वाले एक वीडियो में जो बहुत जल्द आपके लिए आएगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी। इन डिटेल कंपैरिजन करेंगे हम इसके सिलेबस का, एनालाइज करेंगे कि कैसे तैयारी करी जाए, और उसके साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ वीडियोस और लेके आऊंगा जहां मैं आपके इसके सिलेबस के कुछ चंक्स को कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्द आपसे रूबरू हूंगा दोबारा एक नई वीडियो के साथ, जहां हम कुछ नई चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो का फॉलो अप भी बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।